चटपटे आलू की सब्जी। अध्याय 1। आलूपुर का अनोखा गांव। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव आलूपुर में हर चीज आलू से बनी होती थी। वहां के लोग आलू खाते, आलू से घर बनाते और यहाँ तक कि आलू के नाम पर त्योहार भी मनाते। इस गांव में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जिसका नाम था चटपटा स्वाद। इसे चलाते थे बाबा आलूराम। के हाथों में ऐसा जादू था कि उनकी बनाई चटपटे आलू की सब्जी पूरे गांव में मशहूर थी। अध्याय 2। रहस्यमय मसाला। बाबा आलूराम की चटपटी आलू की सब्जी का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से इसे खाने आते थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसमें ऐसा कौन सा गुप्त मसाला था जो इसे सबसे खास बनाता था। बाबा आलूराम हर रात अपनी रसोई में कुछ देर के लिए जाते और जब बाहर आते तो उनके हाथ में होता गर्मा गर्म चटपटे आलू की खुशबूदार सब्जी। अध्याय 3। लालची कुकरमुत्तू की चाल। गांव में एक शरारती और लालची आदमी रहता था जिसका नाम था कुकरमुत्तू। उसे पैसों से बहुत प्यार था और वह चाहता था कि बाबा आलूराम का गुप्त मसाला चुराकर अपनी दुकान खोल ले। उसने कई बार बाबा आलूराम से मसाले की रेसिपी पूछी, लेकिन बाबा हमेशा मुस्कुराकर कहते, असली स्वाद मेहनत और प्यार से आता है कुकरमुत्तू। पर कुकरमुत्तू कहाँ मानने वाला था। उसने तय किया कि वह किसी भी हाल में यह गुप्त मसाला ढूंढ कर रहेगा। अध्याय 4। चोरी की योजना। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, कुकरमुत्तू धीरे धीरे बाबा आलूराम की रसोई में घुस गया। वहां अंधेरे में उसे एक चमकता हुआ छोटा सा डिब्बा दिखा जिस पर लिखा था चमत्कारी चटपटा मसाला। कुकरमुत्तू की आंखें चमक उठी। उसने छत से डिब्बा उठाया और बाहर भागा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, अचानक तेज हवा चली और डिब्बे से मसाला उड़कर पूरे गांव में फैल गया। देखते ही देखते पूरा गांव चटपटे आलू के जंगल में बदल गया। अध्याय 5। आलू जंगल का रहस्य। सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ आलू के पेड़ उगाए थे और उन पेड़ों पर उग रहे थे मसालेदार चटपटे आलू। ये देखकर सब बहुत खुश हुए, लेकिन बाबा आलूराम को समझ आ गया कि उनका गुप्त मसाला चोरी हुआ है। उन्होंने कुकरमुत्तू को बुलाया और बोले, अब बोलो कुकरमुत्तू, सच बताओ, ये सब कैसे हुआ। कुकरमुत्तू बहुत डर गया और फटाफट पूरी बात बता दी। बाबा आलूराम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने चोरी तो की, लेकिन देखो अब हमारा पूरा गांव चटपटे आलू के जंगल में बदल गया है। चलो अब इसने हमें और खुशियों से भर दिया है। अध्याय 6। नया त्योहार, चटपटे आलू दिवस। गांव वालों ने फैसला किया कि इस दिन को हर साल चटपटे आलू दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब हर कोई अपने खेतों में मसालेदार आलू उगाने लगा और पूरे गांव में चटपटे आलू की खुशबू फैल गई। और इस तरह आलूपुर गांव और भी खुशहाल हो गया। कुकरमुत्तू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बाबा आलूराम से माफी मांगी। बाबा आलूराम ने उसे माफ कर दिया और उसे भी अपनी रसोई में काम करने का मौका दिया। अब कुकरमुत्तू भी मेहनत और प्यार से खाना बनाना सीख गया। सीख, सच्ची खुशियां चोरी से नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी से मिलती है।